Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Pushra. So in this video we will discuss Article 116 of Constitution of Pakistan 1973 which is related to Governor's assent to the bills. But before starting my discussion, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. So let's move towards our topic. Article 116 Clause 1 कह रही है when a bill has been passed by the provincial assembly, जब एक बिल प्रोविंशियल असम्बली से पास हो जाएगा तो वो गवर्नर की तरफ भेज दिया जाएगा फॉर द एसेंट ऑफ गवर्नर, क्योंकि एक प्रोविंस के अंदर जो गवर्नर है वो फाइनल अथॉरिटी है. ठीक है. क्लॉज 2 कहती है कि जब बिल गवर्नर को एसेंट के लिए भेज दिया जाएगा तो गवर्नर 10 दिन के अंदर अंदर, आगे दो ऑप्शंस बताए में कि गवर्नर के पास दो चॉइसेस हैं. ठीक है. पहली ये कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल पर अपनी एसेंट देगा, एंड सेकंड केस ये है कि मनी बिल के अलावा जो भी बिल गवर्नर की तरफ भेजा जाएगा गवर्नर उस बिल को प्रोविंशियल असम्बली में वापस भेजेगा. किस लिए वापस भेजेगा? फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ दैट बिल, ताकि वो बिल रिकन्सिडरेशन के बाद प्रोविंशियल असम्बली में से फर्दर पास होके दोबारा गवर्नर के पास आए. ठीक है. जब वो दोबारा प्रोविंशियल असम्बली में जाएगा तो दोबारा उस पर वोटिंग होगी अगर उसमें कोई अमेंडमेंट हुई है. क्लॉज 3 कहती है कि जब गवर्नर के पास कोई बिल प्रोविंशियल असम्बली से वापस आएगा, ठीक है, प्रोविंशियल असम्बली में रिकन्सिडरेशन के बाद जब कोई बिल गवर्नर के पास वापस आएगा, चाहे उसमें कोई अमेंडमेंट हुई हो या ना हुई हो बाय द प्रोविंशियल असम्बली, और उस पर मेजॉरिटी मेंबर्स ने वोटिंग भी दे दी हो, तो वो गवर्नर के पास आएगा वो बिल, और गवर्नर के लिए लाजिम है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर इस बिल पर अपनी एसेंट दे दे. और अगर गवर्नर 10 दिन के अंदर ऐसा नहीं करेगा तो ये समझा जाएगा कि जैसे गवर्नर ने अपनी एसेंट दे दी है, मतलब ज़रूरी नहीं है. अगर वो अपनी एसेंट नहीं दे रहा तो 10 दिन के बाद ये समझा जाएगा कि गवर्नर ने अपनी एसेंट उस बिल पर दे दी है, वो बिल मंजूर हो जाएगा. क्लॉज 4 कहती है कि जब गवर्नर ने अपनी एसेंट दे दी किसी बिल पर, या हमने ये मान लिया कि गवर्नर ने अपनी एसेंट दे दी है उस बिल पर, तो वो बिल हमारे पास लॉ बन जाएगा, और उस लॉ को, उस एक्ट को हम कहेंगे एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असम्बली. उसे प्रोविंशियल असम्बली का एक्ट कहा जाएगा जब वो गवर्नर उस पर अपनी एसेंट दे देगा. इसी तरह लास्ट क्लॉज जो है वो हमारे पास वो ये कहती है, वो इन चीज़ों से ज़रा हट करे कि प्रोविंशियल असम्बली का कोई भी ऐसा एक्ट या उस एक्ट के अंदर कोई भी प्रोविजन वो इस रीज़न पर इनवैलिड नहीं कही जाएगी, नल एंड वॉइड उसको नहीं कहा जाएगा कि कोई भी ऐसी रिकमेंडेशंस या कोई भी कॉन्सेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पहले नहीं दी गई थी. ठीक है. अगर इस एक्ट के अंदर वो रिकमेंडेशन या एसेंट दे दी है तो इस बेस पर उस चीज़ को इनवैलिड, नल एंड वॉइड उस चीज़ को नहीं करार दिया जाएगा, इस बेस पर कि ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं दी गई थी.